तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आपको जैसा कि मैंने पिछली क्लास में 2.1 एक्सरसाइज समझाई है, तो उसको लगाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं। तो उसको समझाने के लिए आज मैं त्रिकोणमितीय सूत्र बताऊंगा। बहुत से बेस मॉडल्स है जो 10th क्लास और 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊं। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लूंगा। ये एक त्रिभुज बन गया। इसे हम कहते हैं कर्ण। इसे हम कहते हैं आधार। और इसे हम कहते हैं लंब। ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। ये ठीक है। ये हो गया एक अपना त्रिभुज। अब इसको जो है त्रिकोणमितीय सूत्र में साइन कॉस के मान में कैसे लिखते हैं, उसके लिए एक ट्रिक होती है। एक बहुत ही बचपन से चली आ रही है, यानी कि बहुत पहले से ट्रिक एक चली आ रही है। उसे कहते हैं लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। इसको हम 6 भागों में बांट लेंगे। ये जो है एल बटे के, ये साइन का मान हो गया, ये कॉस का मान हो गया, ये टेन का मान हो गया। और देखिए इसका साइन का उल्टा क्या होता है, मैं इधर लिखे दे रहा हूं। साइन का उल्टा होता है 1 बटे कॉसेक। साइन का उल्टा 1 बटे कॉसेक होता है, तो यहाँ पे साइन का ये उल्टा हो गया कॉसेक। कॉसेक। और कॉस का उल्टा होता है 1 बटे सेक। तो ये जो मान है ये सेक का हो गया। ये मान जो है ये सेक का हो गया। और टेन का उल्टा होता है 1 बटे कॉट। तो ये वाला जो मान है ये कॉट का मान हो गया। इस टाइप से। तो यहाँ पे ये अगर लिया जाए तो एल से लंब, के से कर्ण और ए से आधार। तो इसके मैं सीधे मान लिखता हूं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा साइन। तो साइन हो गया एल बटे के। एल बटे के। तो एल बटे के, एल से हो गया हमारा लंब और के से हो गया हमारा कर्ण। तो इस तरीके से होगा। कैसे कर्ण हो गया हमारा, सॉरी, ये इस टाइप से हम कॉस का भी मान लिखेंगे। कॉस जो होता है, कॉस जो है उसका आधार बटे कर्ण हो जाएगा। कॉस का हो जाएगा आधार बटे कर्ण। ठीक है। और इसका जो मान होता है साइन, साइन का उल्टा कौशिक होता है, तो कौशिक का मान हो जाएगा कर्ण बटे लंब। यानी कि उल्टा होता है तो ये उल्टा हो जाएगा मान। और फिर ये तो चलो हो गया। देखिए मैं टेन का मान लिख देता हूं। टेन का मान होता है लंब बटे आधार, एल बटे ए। ये हो गया लंब बटे आधार। इस टाइप से होता है ये। तो ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ये सबसे बेस मॉडल के सूत्र है, सबसे बेस, सबसे नीचे का सूत्र है ये। तो ये याद करना जरूरी है, वरना आगे के सवालों में बहुत दिक्कत होती है। तो अब मैं आपको सूत्र के बाद जो मैंने सूत्र भी दिखाए हैं उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा सारणी, त्रिकोणमिति सारणी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है सबके लिए। अभी आपकी 2.1 एक्सरसाइज मैंने लगवाई है, उसमें तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और त्रिकोणमिति में इसका सारणी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो सबसे पहले अ, पूरी सारणी यानी बहुत ही सरल है अगर ट्रिक से लगाई जाए तो सबसे पहले मैं साइन का मान निकालूंगा, क्योंकि याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद भी करना जरूरी है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा अगर आप भूल जाए किसी चीज का मान तो कैसे निकालें। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन का। सबसे पहले हम लिखेंगे साइन। अगर आपको सारणी में मान अगर याद नहीं है तो मैं बताऊंगा कि कैसे निकालें। तो सबसे पहले 0, 30, 45, 60, 90 ये मान होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 मान होते हैं। जीरो से आप स्टार्ट करें। सबसे पहले जीरो लिख लें। जीरो, 1, 2, 3, 4। 0 से 4 तक गिनती हो गई। अब इसको प्रत्येक संख्या को 4 से भाग दे दें। 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर सबको 4 से भाग दे दें। और इन सभी को अंडर रूट में कर लें। अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट। ऐसा करने पर अब देखिए यहाँ पे 4 से 4 फिनिश हो गया, एक बचा अंडर रूट का। 2, 3/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, तो 0/4 है। तो अब देखिए इसका मान कैसे निकलेगा। ये भी साइन का मान निकला नहीं है, ये ट्रिक है। अब साइन का एग्जैक्टली मान निकलेगा यहाँ पर।
साइन का मान 0/4, 0/4 जीरो ही रहेगा, चाहे वो अंडर रूट में हो, कोई भी संख्या हो, 0/100 हो, 0/90 हो, कुछ भी हो, अगर जीरो के बटे में कोई संख्या है तो वो जीरो हो जाती है। 0/4 जीरो। ठीक है। अब अंडर रूट एक का मान एक ही होता है। ठीक है, एक लिख लिया हमने। बटे में अंडर रूट 4 को हम कैसे लिखते हैं? दो में, यानी कि आधा उसका हो जाएगा अंडर रूट 4 में, तो उसको हम दो में लिख लेंगे। ये हो गया दो। सबसे पहले मैं लाइन खींच लूं, और फिर यहाँ पे ये 2 से 4 कट गया था, 1/2 था, तो अंडर रूट 1 का मान तो 1 हो गया। अब अंडर रूट दो का मान होगा ही नहीं, अंडर रूट दो ही होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अंडर रूट 2। अब यहाँ पे आइए, अंडर रूट तीन और अंडर रूट 4 का मान 2, ये हो गया 2। और 4 और ये 4 कट गए थे, तो अंडर रूट 1 आया था, तो 1 का मान मैंने पिछले जैसे किया वैसा ही 1 आ जाएगा। तो ये हो गए हमारे साइन के मान, ये हमारे साइन के मान हो गए। ठीक है, तो दोस्तों हमने साइन का मान आपको निकालना सिखा दिया था, साइन का मान निकला है। अब बाकी इतना तामझाम नहीं करना होगा, बस डायरेक्ट वैसे ही करेंगे जैसा कि पहले मैंने समझाया था। यहाँ पे साइन, साइन के बाद आता है कॉस, कॉस के बाद आता है टेन। पहले ये तीन मेन होते हैं, तीन मुख्य होते हैं, इनके पहले मान निकालेंगे। तो 0 और 1/2, तो कॉस जो है वो साइन के 90 से चालू होगा, तो साइन 90 का मान 1 है, तो कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। कॉस 60 का मान, साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2 है, तो कॉस 30 का मान अंडर रूट 3/2 हो जाएगा, अंडर रूट 3/2। साइन 45 का मान 1/√2 है, तो कॉस 45 का मान 1/√2 हो जाएगा। 30 का मान 1/2 है, साइन 30 का मान 1/2 है, तो कॉस 60 का मान 1/2 हो जाएगा, 1/2। और साइन का 0 है, 0 का 0 है, तो साइन कॉस 90 का 0 हो जाएगा। ये देखिए कितनी आसानी से कॉस का मान निकल आया। तो अब कॉस को हम अलग कर देंगे। अब एक मेन चीज, टेन बराबर होता है, टेन बराबर साइन बटे कॉस, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये आपको याद करना पड़ेगा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये होता है, तो यहाँ पे सेम ऐसे ही निकलेगा। टेन का मान निकलेगा 0/1, 0/1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/2 है और अंडर रूट 3/2 है, 2 से 2 फिनिश हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। यहाँ पे 1/√2 है, यहाँ पे 1/√2, अंडर रूट दो फिनिश 1/1, यानी कि 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 फिनिश, अंडर रूट 3 आ जाएगा। यहाँ पे 1/0 का मान अनंत होता है, यानी कि किसी भी संख्या के अगर बटे में 0 आ रहा है तो वो अनंत हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा अनंत। ये हमारे 10 तक मान निकल आया। अब यहाँ पे 10 के बाद उल्टा चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन कॉस 10 का था, यहाँ पे फिर साइन का उल्टा कॉसेक नहीं रख सकते हैं, यहाँ पे 10 का उल्टा कॉट रखेंगे। यहाँ पे रखा हमने कॉट, कॉट के बाद कॉस का उल्टा सेक, और सेक के बाद साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक। ये भी थोड़ी देर पहले मैंने इधर समझाया था। अब देखिए कॉट जो होता है वो होता है कॉट बराबर, इसका उल्टा होता है, 10 का उल्टा होता है, तो हो जाएगा कॉस बटे साइन, तो हो गया कॉट बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका उल्टा लिख सकते हैं, और चाहें तो 10 का उल्टा लिख दें। 10 का उल्टा लिख दें, 10 का इधर कर दें, तो 10 का इधर करने पर आएगा, ये आ गया अनंत, ये आ गया अंडर रूट 3, ये आ गया 1, ये आ गया 1/, जैसे मैंने साइन कॉस में किया वैसे 10 कॉट में हो जाएगा। यहाँ पे 1/√3 है 10 में, तो यहाँ पे भी 1/√3 60 का मान हो जाएगा। ये 30 का मान है, ये 60 का मान हो जाएगा, 1/√3। जीरो, जीरो का मान 0 हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया कॉट का मान। और सेक होता है, सेक होता है 1/कॉस, 1/कॉस होता है सेक। बंद कर दी। अब हम सेक का मान निकालेंगे, तो सेक का मान निकालने के लिए जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है, यानी कि
सेक इज इक्वल टू 1/cos, यही होता है। तो सेक का कॉस का उल्टा निकालने के लिए इसका उल्टा कर देंगे। इसका उल्टा कैसे करेंगे? सेक एक, यहाँ पे एक है तो एक के नीचे एक होगा, तो यहाँ पे हम एक लिख देंगे। लिख दिया हमने एक। अब √3/2 है तो ये 2/√3 हो जाएगा, यानी कि बदल जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 2/√3। ये 1/√2 है तो ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 0 है, 0/1 है तो यहाँ पे 1/0 अनंत हो जाएगा। ये हो गया अनंत। ये हमारा सेक का मान निकल आया। और कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा क्या करेंगे? साइन का इधर से इधर कर, सॉरी साइन का इधर से नहीं, साइन का उल्टा यहां से करेंगे। एक बटा यानी कि, ठीक है मैं आपको समझाता हूँ। साइन इज इक्वल टू 1/cosec, यही होता है। तो यहाँ पे उल्टा कर देंगे, 0/1, 1/0 अनंत, अनंत हो गया। 1/2 है, 2/1। आप यहां से भी उल्टा कर सकते हैं, यहां से सेक का उल्टा भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा डीपली पढ़ा रहा हूं तो साइन से मैं उल्टा करके दिखा रहा हूं। बाकी सेम आएगा, √2, 2/√3, और ये आ गया आपका 0, 0 नहीं 1 आएगा। ये आपका कॉसेक का मान निकल आया। तो ये हो गई आपकी पूरी सारणी, इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो सारणी के सभी वो मान हो चुके हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा 2.1 में रेडियन में जो निकाल लेते हैं π/6 π/4, वैसे रेडियन में मान वो निकालना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले लिखेंगे रेडियन में मान। तो रेडियन में मान निकालने के लिए हम जिस भी यानी कि किसी का भी निकालें उसमें अलग अलग मान नहीं होते हैं, सबके सेम होते हैं। साइन 10 वो सबके, सिर्फ अंश का फर्क होता है। 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, ये मान होते हैं। ठीक है। अब इन सभी को, जैसे कि अगर हम 30 अंश पे निकालें तो सभी यानी कि जितने भी मान होते हैं सभी को पाई बटे 180 अंश से मल्टीप्लाई करना होता है। 180 अंश से मल्टीप्लाई करना होता है। अब कैसे? अब 30 अंश पे अगर 30 अंश पर अगर हमको मान निकालना हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? पाई बटे 180 इंटू 30, 0 से 0 अपनी 3 छक्का 30, 3 छक्का 18, सॉरी, पाई बटे 6 आ गया। 30 अंश पे हम जब 2.1 में सवाल लगा रहे थे यही रेडियन में मान यही रख रहे थे हम वहां पर। ऐसे ही सेम 45 में भी निकलेगा, π/180 इंटू 45, 45 एकू 180, ये आपका निकल आया पाई बटे 4, निकल आया। ऐसा ही सेम 60 में मान निकलेगा, पाई बटे 180 इंटू 60, 0 से 0 अपने 6×18, पाई बटे 3। तो सेम इसी तरीके से आप रेडियन में मान निकाल सकते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि रेडियन में मान निकालने के लिए हमको ये चीज पता होनी चाहिए, पाई बटे 180। और अगर हम रेडियन को अंश में चेंज करेंगे तो 180 बटे पाई से निकालेंगे। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये रेडियन वाले सूत्र हो चुके हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट सूत्र बताऊंगा जो होते हैं साइन 90-θ, tan 90-θ, ये वाले। तो सबसे पहले साइन 90-θ, साइन 90-θ, तो ये हो गया हमारा cos थीटा। ठीक है, क्योंकि साइन के साथ cos होता है, साइन 90-θ cos थीटा। और यहाँ पे इसके बाद जब हम लिखेंगे cos 90-θ, जब साइन 90-θ cos थीटा है तो cos 90-θ साइन थीटा होगा, तो यहाँ पे हम साइन थीटा लिख देंगे। ठीक है, अब साइन cos तो हो गए। इसके बाद हम लिखेंगे tan थीटा, tan 90-θ, tan 90-θ, tan का उल्टा क्या होता है? cot होता है, तो tan 90-θ cot थीटा हो जाएगा, cot थीटा।
और वैसा ही जैसे यहाँ पे सेम किया वैसा यहाँ पे भी करेंगे। अगर कॉट 90 माइनस थीटा होगा तो जब टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा है तो कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम वैसा ही करेंगे, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अब यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा, यहाँ पे हम करेंगे सबसे पहले सेक 90 माइनस थीटा। तो जब सेक 90 माइनस थीटा होगा तो सेक का उल्टा कॉसेक। सेक का उल्टा कॉसेक नहीं होता है, लेकिन सेक का जोड़ कॉसेक से बनता है। तो सेक का जोड़ जब कॉसेक से बनता है तो यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है। और कॉसेक 90 माइनस थीटा जैसा यहाँ पे सेम किया वैसा यहाँ पे करेंगे, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो ये सूत्र हो गए हमारे इसके। ठीक है। तो हमारे वो वाले सूत्र तो हो गए। अब हम स्क्वायर वाले सूत्र करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाले भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र हैं और बेस वाले हैं, ये 10th क्लास में पढ़ाया जाता है। साइन स्क्वायर थीटा या प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, इज इक्वल टू 1। अब देखिए मैथ के हिसाब से अगर हम कॉस को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे एक सूत्र से 3 सूत्र बनेंगे, एक सूत्र से 2 सूत्र बनेंगे, टोटल हमारे 3 सूत्र हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ऐसा ही सेम अगर हम साइन के साथ करें, साइन भी यहाँ पे प्लस का है, तो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब ये तो हो गए हमारे इसके सूत्र। अब सेम अगर हम यही मेथड अगर हम 10 वाले में करें, सेक और 10 वाले में, तो होता है उसका सूत्र सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसमें माइनस का 10 होता है, इज इक्वल टू 1। सेम वही करेंगे, अगर ये माइनस का 10 है ये उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस, सॉरी माइनस का है तो उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसा ही सेम अगर करेंगे तो यहां पे देखिए सेम अगर ऐसा ही करेंगे तो 10 माइनस का है, अगर 10 अगर माइनस का है तो 10 को अगर उधर ले जाएंगे प्लस का है, तो अगर 1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का नहीं होगा, यहाँ पे 1 इधर आएगा, 1 माइनस का हो जाएगा। ये हो गए हमारे सेक वाले सूत्र। तो इसी प्रकार से अगर हम कॉसेक और स्क्वाड वाले में देखें तो उसका होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और सेम जैसे वैसे किया है, जैसे 10 वाले में क्या है, अगर ये इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर क्या कहते हैं 1 इधर लाएंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो जाएंगे इसके सूत्र। तो अभी तक जितने मेरे पास बेस वाले सूत्र थे वो मैंने सारे करा दिए हैं जितने मुझे पता थे। और आगे 2.2 एक्सरसाइज के लिए बहुत ही बड़े बड़े सूत्र और दूसरे मेन सूत्र आएंगे। ये यहाँ तक आपके 2.1 में क्लियर हो जाएंगे, 2.1 के वो रेडियन वाले और वो तब क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।